श्रीदेवी भागवतवार्थम स्कंद अथ विश्वाध्याय। चतुर्थ, आज आपको भागवत पुराण में सत्यवती राजा शंतनु से विवाह तथा दो पुत्रों का जन्म, राजा शंतनु की मृत्यु, चित्रांगद का राजा बनना और उसकी मृत्यु, भीष्मदेव का काशी राज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु, व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषि ने कहा, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेदपाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, विश्ववायन, जैमिनी और सुमंत आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अत्यंत तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महात्वेशी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादु ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तदनुसार निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, दशराज बोला, हे मुनि, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बतलाइए। हे विभु, धन, पुत्र, कलंत आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज की प्रार्थना करने पर व्यास ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वे पुनः तब करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को नष्ट करने वाला तथा सभी गुण लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शंतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से दो पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्र को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विचित्र प्रकार के दान दिए। तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन में बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बलगर्भित, सत्व संताप करता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहाँ वन्य रुरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजाओं को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गर्दभ अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूर्य बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गर्दभ के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का और वैदेहिक संस्कार किया। तदपश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया।
उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों, महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षण राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राजसिंहासन पर बैठा देकर अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्रवीर्य पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रोककर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिविदों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्र वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शालू का पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परतम, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया था। हे गांगे, आप धर्मात्माओं से तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूची बोले, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी कुलवृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्य तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वराने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा शालू के घर गई और अपने मन को अभिष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्मपूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे इसमें संदेह नहीं है। शालू ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था, अतः अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छृंद कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मातृ भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शालू ने रोती तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शालू ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसीलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे वरवर्णिने, तुम दूसरों पर आसक्त चित्त वाली हो, अथवा मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चले जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य 2 रूप वाली तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बन गई। महाबली राजा विचित्रवीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में कभी उपवन में आदरपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य राज्य समारोग से ग्रस्त हो गए और अंत में मृत्यु हो गई। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ
और उन्होंने मंत्रियों के द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तथा एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रात जया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज यथादि का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उससे तो आप सुन चुकी हैं। अतः मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न तो विवाह भी करूंगा। सूत जी बोले, तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता न करें। विचित्रवीर्य की पत्नी गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रष्टवदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की यह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र देवपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भलीभांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजी व्यास जी वहां इस प्रकार सुविध हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हों। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उससे आवत वाक्य माना और ठीक है यह कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरे वधू अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रस्त होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए माता ने वधू अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं ने जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भ्रात धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मन मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशो उत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण 18 सहितानां प्रथमे स्कंदे धृतराष्ट्र दीना मुत्पत्तिवर्णनं नाम आनविश्वाध्यायो प्रथम स्कंद समाप्त। सज्जनों, इस कथा को सुनकर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।